Class 10th from ML Agrawal, Chapter 17, Mensuration, Exercise 17.4, Question number first. The adjoint figures show a cuboidal block of wood. एक लकड़ी का ब्लॉक है, किस फॉर्म पे? क्यूबॉइडिकल में, ठीक है, क्यूबॉइड में। अब 70 30 30 है तो श्योर है क्यूबॉइड होगा। तो इस डायग्राम को अभी थोड़ा लेफ्ट करते हैं, हम खुद एक डायग्राम यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये मान लीजिए आपका क्यूबॉइडिकल एक वुडन ब्लॉक है, क्लियर, ऐसा समझ लीजिए ये वुडन ब्लॉक हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक सिलेंडर का होल करते हैं। भाई लकड़ी का है तो यहाँ ब्लैंक तो नहीं होगा, पूरे लकड़ी से ही बने होंगे, यानी वुड से ही बने होंगे। तो इसका अगर हम सरफेस को ऐसे टच कर लें और डाउन साइड उतना ही होल कर दें, ठीक है, तो ये बताइए आपने होल यहाँ भी किया और यहाँ भी किया, नो डाउट, और यहाँ पे भी आपने कट किया, सिलेंडर अंदर किए ना, ये हो गया। अब ये पूरा टच होगा, याद रखिएगा, क्योंकि बाउंड्री से टच है पूरे, ठीक है, सिलेंडर, तो ये टच है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, हमने इतना स्पेस क्या किया, किसी भी मतलब जो मिस्त्री होते हैं उसको बुलाया, भैया इस वुडन ब्लॉक के अंदर एक सिलेंडर कट कर दो, ओके। सो उसने क्या किया, उसके अंदर पूरा होल कर दिया। अब हम आपसे ये पूछेंगे या आप ही सोचेंगे कि इस वुडन ब्लॉक में कितने अब वुड्स बचे। तो श्योर है कि हमने ये सिलेंडर बनाया ना, तो सिलेंडर को आप कट कर दीजिए ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये पेन से ही हम समझ सकते हैं। देखिए अगर हम पेन को यहाँ पे स्टॉप कर दें तो एक सिलेंडर ही दिख रहा है ना। अगर हम सिलेंडर के बाउंड्री में वर्क करें, टॉप और बॉटम छोड़ दें, तो ये क्या कहलाता है, कर्व सरफेस। और अगर टॉप और बॉटम को भी ऐड कर दें तो टोटल सरफेस। और इस पेन के अंदर अगर हम बैरल या इंक की बात करें, कितना अंदर है, कितना यूज होगा, तो वो सब क्या कहलाते हैं, वॉल्यूम। देखिए ये वुडन ब्लॉक है, हमने इसमें होल कर दिया, यानी उसमें कुछ ना कुछ वर्क करना है ना, तो ये क्या कहलाता है, वॉल्यूम। ये हमेशा याद रखिएगा, नो चेंजेस, मतलब आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ठीक है। अगर हम इसमें कुछ भी वर्क कर रहे हैं, काट रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो समझ जाइएगा वॉल्यूम ही हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी लैंग्वेज है कि वुडन जो ब्लॉक है उसका अगर वॉल्यूम हम निकाल लें टोटल, मान लीजिए एक सर्कल है, अगर आपको इस सरफेस में नहीं समझ में आ रहा तो एक सर्कल ले लीजिए, ठीक है, या एक रेक्टेंगल ले लीजिए, सिंपल एक रेक्टेंगल ले लीजिए। ये रेक्टेंगल में हमको होल करना है, भाई ऊपर का सरफेस आपको रेक्टेंगल ही दिख रहा है ना, और एक इसमें एक टचेस सर्कल को आप बनाइए। अब बताइए इस रेक्टेंगल में कितना एरिया बचा, तो आप क्या करें, क्योंकि सरफेस में वॉल्यूम तो नहीं होता है, एरिया होता है, तो हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल के एरिया से उस सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल, सिंपल। तो वही तो यहाँ भी करना है कि इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम से इस सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, हमें जो रिमाइंड वुड है वो फाइंड हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, सब कुछ यहीं पे है। देखिए 70 लेंथ है, इसका मतलब क्या हो, सिलेंडर भी तो इसी लेंथ से कटा है ना, तो इस सिलेंडर की हाइट हो गई, ये हुई सिलेंडर की हाइट, लेंथ बोल लीजिए चाहे हाइट बोल लीजिए, ये हुआ 70, क्लियर। अब ये देखिए ये यहाँ पे टच है ना, यहाँ पे टच है, ध्यान से देखिए, यहाँ भी टच है, डाउन साइड भी टच है ना, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि इसकी जो क्यूबॉइड वुडन है उसकी हाइट कितनी है, 30। तो श्योर है कि इस सिलेंडर का ये 30 होगा, नहीं होगा, भाई टच है तो ये भी 30 होगा। यहाँ हम जितने भी लाइन ड्रा कर दें सभी 30 होंगे। ये एक छोटा सा बना लें, ये क्यूब हमने बनाया है, क्यूबॉइड कुछ भी हो, ये इसकी हाइट है ना, हम जितनी भी लाइन यहाँ ड्रा कर दें सब हाइट ही तो है, तो यहाँ भी हमने हाइट एक ड्रा कर दिया, तो ये हो गया डायमीटर। अब डायमीटर 30 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 15। तो हमें वॉल्यूम में सिलेंडर में RH चाहिए और क्यूबॉइड में LBH, सिंपल। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। सो सबसे फर्स्ट आते हैं हम डायमीटर ऑफ बिगेस्ट होल, या आप बोल सकते हैं सिलेंडर, बिगेस्ट होल मीन्स सिलेंडर की बात हो रही है, कितना है 30 सेंटीमीटर, तो D = 30 सेंटीमीटर मीन्स
रेडियस 30/2 मीन्स 15 सेंटीमीटर। चलिए क्लियर। अब हाइट की बात कर लें तो हाइट आपके सामने है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू हाइट या लेंथ आप लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि लेटा हुआ है भाई ये तो मतलब ये क्या है सरफेस में, सरफेस के लेवल में है, तो इसे लेंथ बोलेंगे। हाइट हमेशा 90 डिग्री पे होता है, ये बात याद रखिएगा, इसीलिए यहाँ पे लेंथ है, लेंथ ऑफ सिलेंडर, सिंपल। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या है 70 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ सिलेंडर यानी h, सिंपल। सिलेंडर भी क्या हो गया 70 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, तो वर्क कर लीजिए। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली राइट करेंगे वॉल्यूम ऑफ वुडन या वुड लेफ्ट, सिंपल। हमने क्या बताया कि टोटल वॉल्यूम यानी क्यूबॉइड का वॉल्यूम से आप सिलेंडर का वॉल्यूम को माइनस कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। सो वॉल्यूम का एक ही फार्मूला होता है, दो नहीं होते, चाहे वो सिलेंडर हो, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, कुछ भी हो। इस पूरे अर्थ में किसी का भी वॉल्यूम फाइंड करना हो तो उसका एक ही फार्मूला है, याद रखिएगा। वो फार्मूला क्या है वॉल्यूम का, जो इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा यूज होगा, एरिया इनटू हाइट। इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं होता वॉल्यूम का, ये बात याद रखिएगा। देखिए हम प्रूफ भी कर देते हैं। क्यूबॉइड का बेस क्या है, रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। चलिए करिए, एरिया हुआ ना, और हाइट क्या है इसकी, हाइट तो हाइट होती है h, हो गया फार्मूला। चलिए सिलेंडर को भी प्रूव करते हैं, ये आपका सिलेंडर है ना, इसी फॉर्म पे होता है। चलिए ठीक है, बेस में क्या है एरिया इनटू हाइट ना, तो इसका एरिया क्या है, बेस बताएगी कि इसमें कितना वाटर स्टोर होगा। तो बेस क्या है सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है πr², और हाइट क्या है इसकी, हाइट होती है, यही फार्मूला है, सिंपल। चलिए अब सॉल्व कर लें। L क्या है 70, B क्या है ब्रेथ 30, हाइट क्या है 30, माइनस पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या है 15 इंटू 15, ये हमने फाइंड भी कर दिया, और हाइट कितनी है 70। 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, कितना होता है 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, 1 2 3 3 0 कर दीजिए, माइनस 7 10 जा 70, अब 50 15 जा 225, 225 10 जा 225 10 जा 2250, क्लियर। और 2250 में 22 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा आपका 49,500 सेंटीमीटर। क्या फाइंड कर रहे हैं आप, वॉल्यूम, तो क्यूब ज़रूर करिएगा। सो माइनस करने में आपका आ जाएगा 13,500 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आपका रिमाइंड वुड बचा, क्लियर। तो आप लिखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रिमाइंड वुड इक्वल टू, हैंस कर लीजिए 13,500 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द गिवन फिगर शो अ सॉलिड ट्रॉफी। ट्रॉफी जैसे कि एक प्राइज होती है ना, स्पोर्ट्स में मिलती है, बेस्ट स्टूडेंट को मिलती है एक ट्रॉफी, मान लीजिए एक ट्रॉफी है, मेड बाय शाइनिंग ग्लास, एक ग्लास से बनी हुई है, कांच से बनी हुई है, ठीक है। और कांच किससे बने होते हैं, सैंड से, याद रखिएगा ये साइंस की बातें हैं। सैंड यानी रेत से बनी होती है। इफ़ 1 क्यूब सेंटीमीटर ऑफ ग्लास कास्ट 0.75, यानी कहने का मीन्स है कि हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्यूब ही बता दिया कि हमें करना क्या है भाई, क्यूब किसकी आइडेंटिटी है, वॉल्यूम की, सिंपल। चलिए इतना आपको समझ में आ गया कि इशारे में ही समझ जाइए कि किसकी बात हो रही है, यानी वॉल्यूम की बात हो रही है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का प्राइस क्या है ₹0.75। अब भाई हम कर्व सरफेस लगाएंगे तो क्या आंसर पाएंगे, कभी नहीं, नेवर, वो उसकी बात ही हटा दीजिए, क्योंकि वहाँ यहाँ पे तो यूज ही नहीं है।
चलिए, फाइंड द कास्ट ऑफ ग्लास मेकिंग द ट्रॉफी। तो बताइए ये ट्रॉफी बनने में कितने रुपए की पड़ी। ठीक है, अब ये बताइए ये पेन किससे बनी हुई है? प्लास्टिक से बनी हुई है ना। प्लास्टिक भी जनरली किससे बनती है? सैंड से ही। जैसे ग्लास बनती है वैसे ये भी है। ये आपका मतलब क्या है, लो मटेरियल, जो ग्लास से बचता है उसी से फाइबर बनता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो सिंपल है कि अगर ये किसी मेटल से बनी हुई है, सैंड से बनी है, जो कुछ भी से, ठीक है, तो बनी तो उसके एटम से ही बनी है ना। कोई भी चीज़ हो, कोई भी मैटर्स है, एटम से बनी है। तो उसके अभी हमने क्या बताया था कि अगर बाउंड्री में आप बात करते हैं तो कर्व सरफेस, टॉप बॉटम जोड़ेंगे टोटल सरफेस, और इसके अंदर अगर मटेरियल की बात करते हैं तो क्या लगता है? वॉल्यूम। तो हम तो ट्रॉफी बना रहे हैं, तो भाई ट्रॉफी बनाएंगे तो वॉल्यूम ही होगा ना। तो बस हमें ये टोटल वॉल्यूम को ऐड करना है, यानी जोड़ना है, ऐड करके और बता देना है जितना सेंटीमीटर क्यूब आएगा उसके इस रुपीज़ के हिसाब से कितना बिल बना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रॉफी हम जब देख रहे हैं तो 28 28 28 मतलब एक क्यूब है। ये तो समझ में आ गया भाई कि नीचे क्यूब है। ऊपर आपको क्या दिख रहा है? सिलेंडर, नो डाउट। अब सिलेंडर है तो हाइट तो यहाँ गिवन है 28, ठीक है। ये भी समझ में आ गया कि उसकी हाइट भी उतनी है जितना कि क्यूब है। अब रेडियस में आते हैं तो अभी हमने आपको बताया कि रेडियस के लिए कि सिलेंडर का ये कॉर्नर को हम मिलाएंगे 30 होगा। तो ये बताइए ये भी तो बाउंड्री इसके साइड से ही बनी है ना। ये देखिए इसके सभी साइड्स कितने डिग्री लेंथ है, तो भाई ये डिसाइड करेगा। ये 28 है तो ये भी 28 होगा, ये भी 28 होगा। तो श्योर है कि इसका डायमीटर कितना हो गया? 28। तो रेडियस तो निकल जाएगी ना, बस यही तो बचा था। तो आप लिखिए यहाँ पे एज ऑफ क्यूबिकल पार्ट, क्यूबिकल पार्ट इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। सो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ सिलेंडर या आप डायमीटर एक बार लिख लीजिए, नो डाउट। तो आप कर दीजिए 28/2, 14 सेंटीमीटर। चलिए हाइट तो ऑलरेडी की मैंने, हाइट ऑफ सिलेंडर 28 सेंटीमीटर। चलिए अब हमें तो इसे ऐड करना है कि ट्रॉफी का वॉल्यूम क्या है। तो आप डायरेक्टली लिखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ट्रॉफी। आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे करिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि ऐड करेंगे ना, ये अलग तो नहीं है। ये तो इसके अगर अंदर होता तो हम माइनस करके बताते कि भाई हमारी ट्रॉफी में कितना मटेरियल्स हुआ, उतना जगह आपका होल होता। लेकिन ये तो ऊपर है, यानी इसको ऐड करेंगे ना। अच्छे बताइए इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? पहले एक क्यूब बनाए ना आप, ट्रॉफी के लिए क्या बनाए? क्यूब बनाए। फिर आपने क्या किया? अलग से सिलेंडर बनाए। ये सिलेंडर हमने बनाया। अब ये सिलेंडर को इसके ऊपर रख रहे हैं ना, अलग से तो नहीं कर रहे हैं कि हम उसे कट कर रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं, तो इसमें भी ऐड कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिंपल। अब वॉल्यूम हमने अभी लास्ट क्वेश्चन पे बताया कोई फार्मूला नहीं होता, एक ही फार्मूला, एरिया इंटू हाइट। तो ये क्यूब का एरिया क्या है भाई? जनरली हम इसे साइड को ए से डिनोट करते हैं ना, तो कर लीजिए ना। लेंथ आपका ए है, ब्रेथ भी ए है, तो ए इंटू ए, और हाइट भी ए है, ए कर लीजिए, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। साइड कितनी है? 28, 28 क्यूब कर लीजिए। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14, हाफ हुआ, 14 इंटू 14, हाइट 28, 7 से तो सभी कैंसिल हो रहे हैं, 7 4 जा 28 का 3 टाइम्स करेंगे तो 21,952 प्लस 22 इंटू 14, 14 14 196 इंटू 4 इंटू 22 आपका आ जाएगा 17,248 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? ऐड करते हैं तो ऐड करने में आ जाएगा 39,200 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे दिया हुआ है ग्लास का प्राइस 0.75। क्लियर? तो आप यहाँ पे लिखिए रेट ऑफ कास्ट ऑफ ग्लास
इक्वल टू ₹0.75 पर सेंटीमीटर क्यूब। और हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब कितने हैं, वही बात आ गई ना कि 1 पेन की प्राइस ₹5 है, तो 10 पेन की प्राइस 10 × 5, तो यहाँ पे भी इंटू कर देंगे उसी तरह। सो टोटल कास्ट इक्वल टू यहाँ पे आप 39,200 इंटू 0.75, तो 0.75 को आप 75/100 कर सकते हैं। जीरो से ये दोनों ज़ीरो कैंसिल, 392 का 75 में करेंगे तो 29,400 ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 14 सेंटीमीटर। तो चलिए क्यूब यहाँ पे बनाते हैं। ये आपका हुआ क्यूब, क्यूब रेडी 14 सेंटीमीटर, तो सभी साइड्स आपके 14 सेंटीमीटर होंगे, नो डाउट। हाइट भी 14 होगा, ठीक है। अ कोन ऑफ मैक्सिमम साइज इज कर्व्ड आउट। अब इसमें से एक कोन साइज हमें बाहर निकालना है। कोन मीन्स, कोन तो आप जनरली जानते हैं, ये आपका कोन हो गया, ठीक है। इसी कट को हमको क्यूब से बाहर निकालना है। तो चलिए क्यूब यहाँ पे कोन बनाते हैं। याद रखिएगा पूरे बाउंड्री से टच होना चाहिए। मैक्सिमम मीन्स होता है टच। ये आपका हुआ बाउंड्री, और इसके कॉर्नर से हम श्योर है कि ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे होगा। ये पॉइंट हो गया, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम साइज का कोन आउटसाइड हो रहा है। तो देखिए इसे भी अगर हम ज्वाइन करें तो ये क्या बनेगा, आपका डायमीटर होगा। तो ये 14 है, ये 14 है, तो ये भी 14 होगा। तो इसका डायमीटर क्या हो गया, 14। क्लियर, सबसे इम्पोर्टेंट। तो इसे, और ये तो फर्स्ट नंबर ही क्वेश्चन है। कैसे भाई, क्यूब से अगर हम कोन को कट कर दिए, वुडन ब्लॉक वाला पढ़े, लकड़ी वाला, कि उसमें हमने एक क्या बनाया, सिलेंडर, यहाँ पे होल था, यहाँ पे होल था, तो हमने क्या किया, उसके वॉल्यूम से सिलेंडर को वॉल्यूम को माइनस किए। तो भाई क्यूब के वॉल्यूम से कोन को माइनस कर दीजिए, सिंपल। तो यहाँ पे आप राइट करिए, आपका हो गया एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो इसका मीन्स क्या होगा कि इससे हम डायमीटर बना सकते हैं। नाउ डायमीटर ऑफ कोन कहाँ से बन गया, कट फ्रॉम क्यूब इक्वल टू, ये आपका क्या होगा 14 सेंटीमीटर। सो मीन्स रेडियस क्या हो जाएगा 14/2 सेंटीमीटर। क्लियर। सो चलिए अब यहाँ पे आप डायरेक्टली लिखिए, आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, सो सिंपल वॉल्यूम। भाई जो लार्जेस्ट आपका मतलब जिसके अंदर आप कट कर रहे हैं उसे, उसका वॉल्यूम तो फर्स्ट में नहीं करेंगे ना कि वॉल्यूम आप कोन पहले लिखते हैं, नो। जो आपका फुल कंप्लीट एक शेप हो उसे फर्स्ट करिए। यानी कहने का मीन्स है वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, सिंपल। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब अभी हमने प्रूव किया एरिया इंटू हाइट से। वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम अगर एरिया इंटू हाइट देखेंगे तो याद रखिएगा जो कोन होता है वो सिलेंडर का थर्ड होता है, ठीक है। अगर उसी फेस पे हम एक सिलेंडर बना दें तो इसका कोन जो होता है वो 3 टाइम्स क्या होता है, इक्वल होता है किसके, सिलेंडर के। सो आप 1/3 कर दीजिए πr²h। ये फार्मूला जो है वो सिलेंडर का ही है, 1/3 है कोन, उसके बेस से ही इसे फाइंड किया गया है। सो ए क्यूब यानी साइड आपका 14 है, तो 14 × 14 × 14 माइनस 1/3 22/7, रेडियस 7 सेंटीमीटर इंटू 7 इंटू हाइट। अब इसकी हाइट क्या होगी आप ही देख लीजिए भाई, उसकी हाइट भी तो 14 ही होगी ना, नो डाउट। भाई अगर यहाँ से कट हुआ तो इसका हाइट भी तो होगी ना 14 इस बॉक्स की, तो हाइट भी आपकी 14 हुई, 7 से 7 कैंसिल,
14 का 3 टाइम्स इंटू करेंगे तो 2744, और 3 से तो कैंसिल हो नहीं रहा, तो आप कर लीजिए मल्टीप्लाई 22 इंटू 7, 7 2 से 14, 115, 154 इंटू 14, इंटू करने पे आ जाएगा आपका 2156/3। क्लियर। सो यहाँ पे एलसीएम करते हैं 3, 2744 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 8232 माइनस 2156, सो माइनस करने में आ जाएगा आपका 6076/3। क्लियर। अब इसे अगर मिक्स्ड फॉर्म पे आप करना चाहें तो कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 0, 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15, 1 रिमाइंडर, यहाँ 1 कर लीजिए अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका रिमाइंड वॉल्यूम है। ये जो सरफेस मतलब जो ये प्लेस है, जो बचे हुए हिस्से हैं वो कितने हैं 2025 कंप्लीट 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कर्व्ड आउट अ ब्लॉक वुड जिसका डायमेंशन है 20/10/10 सेंटीमीटर। तो फिर से आ गया आपका क्यूबॉइड, ये आपका क्यूबॉइड हुआ। लास्ट क्वेश्चन पे आपका क्यूब से था कोन, इस बार क्यूबॉइड से आ गया। चलिए कोई बात नहीं, 20/10 और हाइट कितनी है 10। चलिए इसका मैक्सिमम हमें कोन कट करना है, तो ये आपका कोन कट हो रहा है, ये टच होना चाहिए सभी सरफेस पे, और यहाँ पे आप पॉइंट कर दीजिए। ओके, तो ये फिर से देखिए ये 20 है, तो ये 20, तो ये क्या हो जाएगा आपका डायमीटर 20 सेंटीमीटर, और करना भी वही है 20 डायमीटर, तो मीन्स रेडियस क्या हो गया आपका 10, और हाइट की तो यहाँ पे बात ही नहीं है, 10 है, तो ये भी हाइट क्या हो जाएगा 10, सिंपल। अब चलिए यहाँ पे राइट करते हैं साइज ऑफ या डायमेंशन ऑफ, या फिर आप लिख लीजिए, ये क्यूबॉइड की बात है तो आप वुडन ब्लॉक, डायमेंशन ऑफ वुडन ब्लॉक इक्वल टू मीन्स लेंथ 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम डायमीटर ऑफ कोन, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ कोन, तो डायमीटर यहाँ पे क्या है 20 है, तो ये भी 20 होगा, तो डी कितना है आपका 20 सेंटीमीटर। सो रेडियस क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे आके सॉल्व कर रहे थे, एक बात याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन का जो आपकी बुक में आंसर है वो आंसर से मैच नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने डायमेंशन यहाँ पे देखिए 20/10/10 किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने 20 लेंथ किया, ब्रेथ किया एंड हाइट भी किया। भाई यहाँ पे तो गिवन नहीं है ना कि आप इसे लेंथ लें, ब्रेथ लें या हाइट लें। तो हमने अभी जो सोल्यूशन हम यहाँ पे कर रहे थे वो कोई रॉन्ग नहीं है, ये बात याद रखिएगा, लेकिन आपके आंसर से मैच होना चाहिए, इसलिए ये थोड़ा सा आपका आंसर परफेक्ट नहीं आ रहा जो हमने लेंथ लिया। तो देखिए अगर हम 20/10 कर रहे हैं तो ये हम देखिए सॉल्व भी कर रहे हैं, हमने 1/3 पाई r स्क्वायर यहाँ पे 10 है और हाइट भी आपकी 10 है। अब इसका अगर हम ले 20, भाई इस किससे हम माइनस करेंगे, इस वॉल्यूम ऑफ वुडन क्यूब से ना, तो 20 × 10 × 10, तो 20 10 जा 200 और 200 10 जा आपका 2000। तो 2000 से जब हम इसे माइनस करते हैं सॉल्व करने के बाद, यह आ गया आपका 2000 माइनस 22,000/21। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर जो होता है मिसमैच हो रहा है, इसलिए हम ये 10 यहाँ पे कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा चेंजेस है, 10 हमने यहाँ पे कर दिया और 20 हमने यहाँ पे कर दिया, या 20 आप हाइट में ले लीजिए और यहाँ पे भी आप 10 कर लीजिए। इन लेंथ और ब्रेथ को आप 10 कर लीजिए और हाइट को 20 कर लीजिए, तभी आपका आंसर परफेक्ट आ रहा है। तो हाइट अगर 20 है तो ये भी आपका 20 होगा। अब ये 10 है, तो चलिए डायमीटर ही मान लेते हैं कि डायमीटर गिवन है,
ठीक है। तो लेंथ हमने ले लिया 10, यहाँ पे 10 कर लीजिए, ब्रेथ 10 और हाइट आपका 20 कर लीजिए, ठीक है। लेकिन वो रॉन्ग नहीं था, ये बात याद रखिएगा जो हम पहले कर रहे थे। तो मैक्सिमम डायमीटर आपको, क्योंकि आपको आंसर गिवन करना है इसलिए हम थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं। तो डायमीटर क्या है आपका 10, तो रेडियस क्या हो जाएगा 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग आपका परफेक्ट आंसर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेंड पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ, जो हमें रिमेंड वोट चाहिए, ऑफ रिमेंड पोर्शन या वोट, तो हम किससे माइनस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। सो फार्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, अरे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है, माफ कीजिएगा, क्यूबाइड, ठीक है। तो 10 10 20, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 10 इंटू 10 इंटू 20 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। पाई की वैल्यू आर आपका 5 सेंटीमीटर है, सो 5 इंटू 5, और हाइट एच जो है वो कितना है, हाइट 20 है। क्लियर। चलिए अब आपका परफेक्ट आंसर होगा ये, आपका मल्टीप्लाई करने में 2000, 5 5 जा 25, 2 जा 50, 500, 525 जा आपका 11,000 अपॉन 7 3 जा 21। सो एलसीएम 21, 21 2 जा 42 1000 माइनस 11,000, सो माइनस करने में 31,000 अपॉन 21। आप इसे डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करने में आपका आ जाएगा 1476.19 सेंटीमीटर क्यूब, या तो फिर आप इसे अगर मिक्स्ड फॉर्म करना चाहें तो मिक्स्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो 1476 कंप्लीट 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। आपके आंसर शीट पे ये आपका आंसर है। तो किसके अकॉर्डिंग आए, क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज किया। अगर नहीं चेंज करेंगे तो आपका आंसर कुछ और आएगा, लेकिन याद रखिएगा वो रॉन्ग नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 16 ग्लास स्फीयर, यानी कांच की गोलियां हैं, ठीक है, इस टाइप में 16 ग्लास, ठीक है, यानी कांच जो बंटियां आप देखे होंगे जो बच्चे खेलते हैं छोटे में, ठीक है। स्फीयर ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर आर पैक्ड इन क्यूबॉइडिकल बॉक्स। एक क्यूबॉइडिकल बॉक्स हम बनाते हैं यहाँ पे, ये आपका क्यूबॉइडिकल बॉक्स हुआ, ठीक है, ये आपका क्यूबॉइडिकल बॉक्स हो गया। ऑफ इंटरनल डायमेंशन 16 8 एंड 8, तो 16 8 8, चलिए इस बार हम वैसे ही राइट करते हैं जैसे लास्ट क्वेश्चन किए, 8 8 16, अब ठीक है, ठीक है। एंड देन बॉक्स इज फिल्ड विथ वाटर, और इसके अंदर वाटर भरे हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर वाटर पूरे फिलअप है, इस क्यूबॉइडिकल बॉक्स के अंदर ये वाटर फिलअप है और पूरे पैक है एकदम वाटर से, मतलब वाटर से पूरा फिल्ड है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल इन बॉक्स, तो हमें ये बताना है वाटर का मतलब वाटर उसके अंदर कितना स्टोर है और किस कंडीशन पे। 16 ग्लास भी इसके अंदर है, ये भी याद रखिएगा। वाटर के साथ साथ जो कांच की गोलियां हैं वो भी 16 इसके अंदर है, और विथ वाटर, तो ये मान लीजिए 16 आपकी गोलियां हो गई, कांच की गोलियां। तो एक कॉमन सी बात है कि हम इसका अगर वॉल्यूम ले लें, किसका, क्यूबॉइड का, और क्यूबॉइड से अगर कांच की गोलियों का वॉल्यूम माइनस कर दें तो हमें वाटर का वॉल्यूम मिल जाएगा, सिंपल। तो चलिए करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, रेडियस ऑफ ग्लास स्फीयर, जो स्फीयर फॉर्म पे है, कितना है 2 सेंटीमीटर। तो चलिए 1 बाई 1 स्टार्ट करते हैं, या तो फिर आप डायरेक्टली अगर लिखना चाहें तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं।
वॉल्यूम ऑफ रिमेन्ड स्पेस ऑफ वाटर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन पे किया, क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ग्लास स्फीयर, सिंपल, माइनस कर दीजिए, वाटर का मिल जाएगा। भाई क्यूबॉइड से अगर ग्लास को हम कट कर दें, ये कांच की गोलियों को कट कर दें, तो वाटर ही मिलेंगे ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, L इंटू बी इंटू एच आपके सामने है, 16 इंटू 8 इंटू 8, 4/3 पाई 22/7, रेडियस 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 इंटू 8 इंटू 8, 1024 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ तो कैंसिल हो नहीं रहा, तो 22 4 जाए 88, 88 ये तो आपका 8 है, तो 88 इंटू 8, 8 8 जाए 64, 6 रिमाइंडर, 8 8 जाए 64, 6 704/21। क्लियर। लेकिन हमने यहाँ पे एक मिस किया, हमारे पास ग्लास कितने हैं, 16 है ना, तो हमें 16 का इंटू भी तो करना चाहिए ना, क्योंकि हमें एक ग्लास का वॉल्यूम थोड़ी निकालना है, 16 का करना है। तो 16 इंटू ज़रूर कर लीजिएगा, माफ़ कीजिएगा हमने यहाँ पे नहीं किया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 16 वॉल्यूम ऑफ ग्लास स्फीयर, तो 16 के यहाँ पे इंटू भी कर लेंगे। सो यहाँ पे हम क्या करें, 1024 माइनस 704 इंटू 16, 11,264/21। एलसीएम करने की क्या ज़रूरत है, इसे डिवाइड ही करना बेस्ट होगा, 536.38। क्लियर। अब यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए, तो माइनस करने में 487.62 सेंटीमीटर क्यूब, यही है वाटर का वॉल्यूम। इसके अंदर इतने वाटर अभी स्टोरेज है इस क्यूबॉइड के अंदर, कितना 487.62 सेंटीमीटर क्यूब। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।